अभी ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का ऑर्चर्ड है। इसमें हमने करीबन 300-350 पौधे आम के लगाए हुए हैं। ये हमारी जो आप देख रहे हैं पूरी केसर वैरायटी है। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पर लंगड़ा, मल्लिका, केसर, आम्रपाली, दशहरी ये पौधे का प्लांटेशन किया गया है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे अभी मंजर आने के 1.5 से 2 महीने पहले हमको पौधों के आसपास थाला बना लेना है। थाला बनाने के बाद हमको गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद हमको मिट्टी को 3 से 4 दिन तक खुला छोड़ देना है। खुला छोड़ने के बाद यदि हमारा पौधा 5 साल से छोटा है तो हमको उसमें 5 किलो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ हमको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश देना है पौधे को। तो हमको 50 ग्राम पर पौधा हमको नाइट्रोजन देना है, 25 ग्राम हमको फॉस्फोरस देना है और 25 ग्राम हमको पोटाश प्रति पौधा देना है। और यदि हमारा 5 साल से ज़्यादा का पौधा है तो हमको उसमें 50 किलो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, 375 ग्राम हमको फॉस्फोरस और 500 ग्राम हमको पोटाश देना है। अब पोटाश जब हम खाद और उर्वरक देते हैं तो हमको कभी भी उसको पौधों को उसके जो मेन तना है, मुख्य तना, उससे हमको 1 से 2 मीटर दूरी पर हमको खाद और उर्वरक डालना है। हमको खाद और उर्वरक डालते समय हमको उसका कैनोपी का ध्यान रखना है। जितना हमारा पौधे का कैनोपी है तो वो भोजन लेने वाली जड़ें हमारी मुख्य तने के पास नहीं होती है। जो हमारा पौधे से हमको जो 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस दिख रहा है, जो आपका कैनोपी दिख रही है, उसमें हमारी भोजन लेने वाली जड़ें होती है। तो हमको खाद और उर्वरक जब हम डालते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 से 2 मीटर गहराई में हमको खाद और उर्वरक देना है। इसके साथ साथ हम इसमें घनजीवामृत डाल सकते हैं। 21-21 दिन में हमको इसमें बीजामृत का भी हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मंजर निकलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र का फार्म है, इस पर हमने ये जो वैरायटी लगी है इसमें दशहरी है, कुछ पौधे इसमें मल्लिका के हैं। तो अभी आप देख सकते हैं तो मंजर तो निकल गया है, पर इसको हमारा बचाव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है किसान भाइयों कि मंजर हमारा पौधों में पूरी तरीके से आ जाता है पर ये रुक नहीं पाता, किसी कारणवश ये गिर जाता है। तो इसको हम क्या उपाय करें, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इसमें हमको मंजर को रोकने के लिए प्लानोफिक्स आता है, जो नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड आता है। इसको हमको 8 ml लेना है एक पंप में। इसके साथ साथ इसमें एक बड़ी समस्या आती है, मंजर निकलते टाइम पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आ जाती है। तो इसमें हम लोग एक फंजीसाइड ले सकते हैं, डाजिम दवा ले सकते हैं फंजीसाइड। इसको हम एक पंप में हमको 30 ग्राम डालना है। या आपके पास कार्बन डाइजिम नहीं है तो आप मैनकोजेब या कार्बन डाइजिम का जो मिक्सचर आता है, स्प्रिंट नाम से आता है, वो आप 30 ग्राम एक पंप में ले सकते हैं। इस प्रकार हमको मिलाकर इसमें स्प्रे कर देना है। और इसके साथ साथ आप 21-21 दिनों में इसमें बीजामृत का भी स्प्रे कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, अभी जैसे कि शरद ऋतु का आगमन हो गया है तो हमें अपने बगीचों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि इस जो जनवरी और दिसंबर का महीना है इसमें सबसे ज़्यादा पाला पड़ने की समस्या होती है। तो हम अपने बगीचों की कैसे देखभाल करें, इसके लिए कुछ मुख्य बिंदु पर हम बात करेंगे। अभी जैसे हमें जो हमारा बगीचा है उसके टाइम पे हमको शाम के टाइम पर उसमें सिंचाई करनी है, ताकि सिंचाई करने से शाम के टाइम जो ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी उससे क्या होगा, आपका जो बगीचा है उसका तापमान बढ़ेगा तो पाले की समस्या आपके खेतों पर, जो आपका पौधे लगे हुए हैं उस पर कम आएगी। दूसरा, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो हमारा बगीचा है उसके चारों ओर हमको शाम के टाइम पर धुआं करना है। तीसरा, हमें आप सल्फर युक्त रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके पाले पड़ने की समस्या पर कम प्रभाव पड़ेगा।